हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज सेंट्रल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इजराइल और इंडिया के रिलेशंस के बारे में। क्या दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, कुछ खटास आ गई है, और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये जानने के लिए वीडियो आगे देखें। तो ये इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का आज का ट्वीट है। अपने इस सोशल मीडिया अकाउंट से उन्होंने एक मैसेज दिया। दुनिया के 25 देश हैं जिनका नेशनल फ्लैग लगाकर उन्होंने उन देशों को थैंक यू बोला। थैंक यू क्यों बोला? क्योंकि इजराइल ने एक बहुत एग्रेसिव एयर स्ट्राइक लॉन्च की अगेंस्ट जितने भी लोकेशंस थे हमस के। हमस एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑपरेट करता है गाज़ा से। एंड इजराइल ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमस ने अब तक 2000 से ज़्यादा रॉकेट लॉन्च किए हैं इजराइल पर। तो ये जो अटैक हुआ इजराइल पर, इसके अगेंस्ट एक बहुत ही अग्रेसिव पॉलिसी अपनाते हुए बहुत हैवी बॉम्बिंग की है हमस के अलग अलग ठिकानों पर। तो इस अटैक में अब तक 123 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और इसमें कहा जा रहा है कि कई सिविलियंस, कई बच्चों की जान चली गई है। तो इसलिए दुनिया के कई देश और कई संगठन इजराइल के अगेंस्ट आ गए और इजराइल की आलोचना करने लगे। अब इस दौरान एक नेशनल फ्लैग इस लिस्ट में से गायब था, वो था इंडिया का। तो कई सारे कयास लगाए जाने लगे, क्या इजराइल बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है इंडिया से, क्योंकि इंडिया ने अभी तक इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में ना तो किसी इंडियन मिनिस्टर ने या फिर ना ही किसी ऑफिशियल ने खुलकर इजराइल का सपोर्ट किया है। अब इस दौरान एक नई चीज़ हुई, आज ट्विटर पर देखने को मिली। वो थे ट्विटर के ट्रेंड्स में। पहला था इंडिया स्टैंड्स विद इजराइल, पैलेस्टीन ब्लीडिंग, आई स्टैंड विद पैलेस्टीन। ये 3 ट्रेंड्स ऐसे हैं जो हम डेली देख रहे हैं रेगुलर बेसिस पर, अभी 2-4 दिनों से जब से ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है। बट ये कुछ नया था, दिस इज़ समथिंग न्यू। वेयर इज़ इंडिया? ये ट्वीट किया जा रहा है बाय इंडियंस, एंड द मोस्ट अमेजिंग पार्ट इज़ इट इज़ फॉर इंडियंस। मतलब ये ट्विटर पर ये जो ट्रेंड है, ये ऐसा नहीं है कि बेंजामिन नेतन्याहू को कोई क्वेश्चन कर रहा है या इजराइल को क्वेश्चन कर रहा है कि इंडिया का नेशनल फ्लैग नहीं लगाया आपने, क्यों नहीं लगाया, कैसे नहीं लगाया। ऐसा नहीं है। ये इंडियंस ही हैं जो कि इंडियन से ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इंडिया में एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो कि इजराइल को सपोर्ट करती है और एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो कि पैलेस्टीन को सपोर्ट करती है। तो जो पैलेस्टीन के सपोर्टर्स हैं वो इजराइल के सपोर्टर्स से ये क्वेश्चन कर रहे थे। एंड एक क्वेश्चन से ज़्यादा एक ये सेटायर था कि आप लोग बढ़ चढ़ कर सपोर्ट कर रहे थे, और ये देखिए बेंजामिन नेतन्याहू का जो ट्वीट है आज का, उसमें इंडियन नेशनल फ्लैग है ही नहीं। तो डेफिनेटली ये एक क्वेश्चन इस पर उठेंगे और कई कयास लगाए जा रहे थे कि क्या सच में ऐसा हुआ है कि दोनों देशों के रिश्ते जो हैं वो ठंडे हो रहे हैं। तो इसको जानने के लिए एक ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट हुआ है 12 मई को, उसको समझते हैं। तो ये हैं TS त्रिमूर्ति। ये इंडिया के परमानेंट एम्बेसडर हैं टू यूनाइटेड नेशंस। तो 12 मई को UN सिक्योरिटी काउंसिल में एक मीटिंग हुई थी जो ईस्ट जेरूसलम और आसपास के एरिया में इजराइल और पैलेस्टीन का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उस रिगार्डिंग। तो सबसे पहला पॉइंट त्रिमूर्ति जी ने क्या रखा है? कंडेम ऑल एक्ट ऑफ वायलेंस। यानी कहीं भी हो, वो चाहे गाज़ा में हो रहा हो या वेस्ट बैंक में हो रहा हो, इजराइल में हो रहा हो, ही वॉज कंडेमिंग ऑल सॉर्ट ऑफ वायलेंस। यानी त्रिमूर्ति जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिया को, तो यानी डेफिनेटली इंडिया वॉज अगेंस्ट ऑल सॉर्ट ऑफ वायलेंस। और इसके आगे एक स्पेशल लाइन लिखी है, स्पेशली रॉकेट अटैक्स फ्रॉम गाज़ा। यानी वो गाज़ा से जो अटैक हुए हैं, कहाँ हुए हैं? इजराइल पर। तो इजराइल पर जो रॉकेट लॉन्च हुए हैं उसको वो स्पेशली मेंशन कर रहे हैं। अब ये एक बड़ी चीज़ दिखा रहा है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, क्योंकि इजराइल ने भी गाज़ा पर अटैक किया है, लेकिन वो गाज़ा के इनिशिएट करने के बाद वो उनका इजराइल का जो अटैक है गाज़ा पर, दैट इज़ मोर ओवर अ रिस्पॉन्स। तो ये दिखा रहा है, ये इस ट्विटर हैंडल से हमें ये पता चल रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट का जो इंस्टेंस है वो थोड़ा बहुत इजराइल की तरफ झुका हुआ है। दूसरा, मोर ट्रेजिक डिमाइस ऑफ इंडियन नेशनल। एक इंडियन नेशनल वुमन थी, उनकी डेथ हो गई है इस मिसाइल अटैक के दौरान। तीसरा पॉइंट है इमीडिएट डी एस्केलेशन नीड ऑफ आर। त्रिमूर्ति जी ने कहा है कि जो एस्केलेशंस
इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, जो भी सिचुएशंस थी, तो उनको डी एस्केलेट किया जाए ताकि चीज़ें जो है नॉर्मल हो सकें। फिर फोर्थ पॉइंट है रिफ्रेन फ्रॉम चेंजिंग स्टेटस को, यानी स्टेटस को का मतलब है कि ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने से पहले यानी 6 मई से पहले जो कंडीशन थी उन कंडीशंस को वापस प्रिवेल किया जाए, ताकि एक पीस जो है उसको हम दोबारा से ला सकें और शांति स्थापित कर सकें। तो मोर ओवर मैं यही कहूँगा कि ऐसा नहीं है दोनों देशों के रिश्तों में कोई खटास आ चुकी है या रिश्ते ख़राब हो रहे हैं। इंडिया और इज़राइल का जो केस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि दोनों देश हमेशा से ही एक दूसरे को सपोर्ट करते आए हैं, लेकिन इंडिया बहुत सारे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर और कई कंडीशंस में थोड़ा सा बचता है इज़राइल को खुलकर सपोर्ट करने को। क्यों? क्योंकि हमारे पास कई सारे रीजंस हैं, क्योंकि गल्फ़ कंट्रीज़ और दूसरी जो अरब लीग है उनका बहुत सपोर्ट है फ़लस्तीन को, और हमारी क्योंकि हम क्रूड ऑयल पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं अरब कंट्रीज़ पर, इसलिए और भी कई रीजंस हैं जिनकी वजह से हम अपने रिश्तों को ख़राब नहीं करना चाहते इन गल्फ़ कंट्रीज़ से, और इज़राइल ये बात अच्छे से समझता है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। खैर, दिस वॉज डन फॉर द डे। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ कमेंट एंड शेयर, like the video. Thank you.